मूवी की शुरुआत में एक प्राचीन शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम केंदाक होता है। वहाँ का राजा एक क्रूर आदमी होता है। उसने अपने देश के अधिकांश लोगों को गुलाम बना रखा है। वह सारी दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए वह शवैक का ताज बनवाना चाहता था। शवैक बहुत ही पावरफुल डीमन होता है। दूसरी तरफ हम सूरमा और उसके परिवार को देखते हैं। वे लोग भी गुलाम होते हैं, लेकिन सूरमा का बेटा बहुत ही बहादुर होता है। वही सबसे पहले उस राजा का विरोध करता है और सारे गुलाम को अपनी तरफ कर लेता है। तब राजा सोचता है कि यदि इसी तरह इसने सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो सारे लोग हमारा विरोध करेंगे। इसलिए राजा उस बच्चे को सबके सामने मारने का फैसला सुनाता है। जब राजा उस बच्चे को मार रहा होता है तभी एक चमत्कार होता है। वह बच्चा वहां से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सजाम के सदस्य होते हैं। ये 6 लोगों का सदस्य होता है। ये लोग उस बच्चे को सजाम की पावर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताज बन के तैयार हो गया है। उसी वक्त वहां सूरमा आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है और उसमें सूरमा जीत जाता है। सजाम के सदस्य उस ताज को छुपा देते हैं ताकि उसे कोई और न खोज सके। अब समय आधुनिक समय में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि एक गैंग के लोग शहर पर कब्जा किए हुए हैं। वे लोग आम लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उन लोगों का भी मोटो यही होता है कि उस राजा की ताज की खोज करें। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। ये लड़की भी उसी ताज को खोज कर रही होती है। एड्रियाना बहुत ही समझदार होती है। वो पुरानी चीजों को खोजने में एक्सपर्ट होती है। ये लोग एक केव में जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से उस ताज को खोज लेते हैं। उसी वक्त उस गैंग के सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। इसी बीच एड्रियाना जमीन पर लिखे वर्ड शज़ाम को बोलती है और उसी बीच ब्लैक एडम वहां पहुंच जाता है और अपने पावर का यूज करके सभी सिपाहियों को मार देता है। यकीन मानिए यहाँ की फाइट बहुत ही कूल होती है। खैर, फाइट के दौरान एक स्पेशल वेपन से ब्लैक एडम को मारता है जिससे ब्लैक एडम घायल हो जाता है। तब ब्लैक एडम गुस्से में आकर सभी को मार देता है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। वहीं ब्लैक एडम होश में आता है और वो एक बच्चे को दिखता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि तुम 5000 सालों से तुम उस मीनार में बंद थे, जो कि अब तुम आजाद हो गए हो, तो तुम्हें हम सबको बचाना होगा क्योंकि यहाँ के गैंग के सिपाही हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक एडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस बच्चे से कहता है कि मेरा इस शहर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये बोलकर वह शहर में आ जाता है और शहर में घूमने लगता है और वो एक स्टैचू के पास जाता है। अब दूसरी तरफ एक लेडी को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में सुपर हीरो और सुपर विलन्स को देखना होता है जिससे किसी को नुकसान न पहुंच सके। वो लेडी हॉकमैन से कहती है कि ब्लैक एडम अब आजाद हो गया है और उसे जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो वो पहले की तरह इस बार भी तबाही मचा देगा और उसे रोक पाना बिल्कुल असंभव होगा। हॉकमैन ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन हॉकमैन को उसे पकड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। वो एक टीम बनाता है। इस टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी होता है। दूसरी तरफ उसी गैंग के लोग एड्रियाना और उसके बेटे को पकड़ लेता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह राजा का ताज अभी भी उसी के पास है, इसलिए गैंग के लोग उसे पकड़ लेता है। तभी वहां ब्लैक एडम पहुंच जाता है और एक बार फिर अपने कूल फाइट के अंदाज से उन सिपाहियों को मार देता है और बचे हुए सिपाहियों से लड़ ही रहा होता है कि तभी हॉकमैन और उसके द्वारा बनाया गया टीम वहां आ जाता है और ब्लैक एडम से लड़ने लगता है। लेकिन ब्लैक एडम बहुत ही पावरफुल होता है। वह जस्टिस सोसाइटी के सभी सदस्यों को हरा देता है और ब्लैक एडम वहां से चले जाता है। तब जस्टिस सोसाइटी के सदस्य एड्रियाना के पास जाते हैं और उस ताज के बारे में पूछते हैं। एड्रियाना कहती है कि वह ताज मेरे पास नहीं है। फिर वे लोग पूछते हैं ब्लैक एडम को हराने में हमारी मदद करो। तब इससे एड्रियाना कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले। तब हॉकमैन कहता है कि हम जस्टिस सोसाइटी से हैं। एड्रियाना कहती है कि तब तुम लोग कहाँ थे जब ये लोग हम पर अत्याचार कर रहे थे। अब ब्लैक एडम आया है हमें बचाने, तो तुम चाहते हो कि हम उसे पकड़वा दे। तब हॉकमैन कहता है कि तुम नहीं जानती कि ब्लैक एडम कितना खतरनाक है। यदि वो आजाद रहा तो खूब तबाही मचाएगा। इस पर एड्रियाना कहती है कि ठीक है, पर मैं पहले एडम से बात करूंगी। तब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को अपने साथ ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वे लोग आपस में बात कर सकें और आपस की गलतफहमी को दूर कर सकें। तभी दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि एड्रियाना का साथी था। वह उसके घर में इंटर हो जाता है। वहाँ एड्रियाना का भाई होता है और तभी उसका बेटा भी वहाँ पहुंच जाता है। वह उसी ताज की खोज में होता है। वह ताज को अपने लिए पाना चाहता था। जब इस्माइल को वह ताज नहीं मिलता तो वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उससे पहले वह बच्चा अपनी माँ को ये सारी बातें बता देता है कि वह इस्माइल ही था जिसे ताज चाहिए। एड्रियाना काफी डर जाती है। वह एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोगों से हेल्प मांगती है
उसे कहती है कि मेरे बेटे को बचाएं। तब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के सदस्य उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस्माइल उन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। हॉकमैन 2 लोगों को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि इस्माइल कहाँ है। तब वे लोग बताते हैं कि वह रेगिस्तान में है, वह एक खुफिया जगह है। तब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां पता चलता है कि उस गैंग का हेड इस्माइल ही होता है।